सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदयम पढ़ेंगे। हम लोग 174 नंबर का श्लोक पढ़ने वाले हैं। इसमें आदरणीय सविता मैडम आप पहले पढ़िए। मैं आपके स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। 174 नंबर का श्लोक पढ़िए प्लीज, और आपके पीछे पीछे सब लोग पढ़ेंगे। जी एक मिनट से। भृंग प्रवालाम अमुनैव भृष्टान। बोलिए सब लोग। भृंग प्रवालनमूनैव भ्रष्टान् कृतेन यखादति यंत्रितात्मा। कृतेन या खादते यन्त्रितात्मा विशुद्ध कोष्ठोऽसन सार सिद्ध। विशुद्धकोशो असंसार सिद्ध दुग्धानुप दुग्धानुपसत्कृत भोजनार्थ। दुग्ध अनुपस्कृत भोजनात् मासोपयोगाच सुखी जीवत्य शब्द शतत्रयम्। मासोपयोगात् सुखे जीवत्य शब्दत्रयम् गृह्णाति सकृत्युक्तं विप्लुप्त स्मृतिन्द्रियः। समृद्धीन्द्रियः। इसका हम हिंदी पढ़ते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ ये पढ़िए। भांगरे के पत्तों को। जी, भांगरे के पत्तों को इस घी में भूनकर जो संयतात्मा पुरुष खाता है वह कोष्ठ के शुद्ध होने पर विजय सार से सिद्ध दूध के अनुपान से असन से सिद्ध दूध को ही पिए, दूसरा भोजन न करे। इस प्रकार 1 मास सेवन करने से वह निरोगी होकर 300 वर्ष जीता है। एक बार कहा हुआ वचन तुरंत ग्रहण कर लेता है। स्मृति और इंद्रिया अविलुप्त रहती है। हाँ, जो भृंगराज के पत्तों को घी में भूनकर जो संयत आत्मा, मतलब जो ब्रह्मचर्य पालन कर पा रहा है, इंद्रियों पे उसका विजय है, ऐसा पुरुष जो खाता है घी में भूनकर भृंगराज के पत्तों को खाना है, वह कोष्ठ शुद्ध होने पर, मतलब दीपन पाचन लोमन कर लिया है, शोधन कर लिया है, कोष्ठ शुद्ध होने पे विजय सार से सिद्ध दूध के अनुपान से भृंगराज के पत्तों को लेना है, या असाना विजय सार के सिद्ध दूध को पीना है, दूसरा भोजन नहीं करना है, केवल वही दूध पी के रहना है। ऐसे 1 महीने तक सेवन करने पर वह निरोगी होकर 300 वर्ष तक जीता है। एक बार कहा हुआ वचन तुरंत ग्रहण कर लेता है, मतलब उसकी मेमोरी इतनी अच्छी हो जाती है, एक बार सुन लिया तो पूरा दिमाग में रहेगा। स्मृति और इंद्रिया अविलुप्त रहती हैं, ऐसा फायदा हो जाता है। चलिए हम इसका टीका पढ़ते हैं। 74 75।
ये पढ़िए मार्कव पल्लवे। जी। मार्कव पल्लवा नेतेनैव सर्पिषा भृष्टान् यो अश्नाति नियत शुद्ध कोष्ठ सन् बीजक सार सिद्ध क्षीरानुप तेनैव असन। मतलब मार्कव पल्लव को सर्पिशा भ्रिष्टान घी में भूनकर यो अश्नाति, यो अश्नाति मतलब जो खाता है, यत शुद्ध कोष्ठ सन जिसका कोष्ठ शुद्ध हो गया है, बीजक सार सिद्ध शिरानुप, बीजक बीजक सार जो आसाना से सिद्ध जो दूध का सेवन करता है, तेनेव असन। ये पढ़िए असन सार सिद्धेन। असन सार सिद्धेन दुग्धेन कृत भोजनार्थ तद्रुत इति इत्यर्थ। स पुरुषो मासोपयोगात् सुखी निरोगो वर्षशते द्वे जीवति तथै एकवार अपि कथित गृह्णाति कीदृक् सन् अविलुप्तानि स्मृतीन्द्रियाणि यस्य स एवम्। हाँ, तो असन सार सिद्धेन दुग्धेन मतलब जो विजय सार से सिद्ध दूध है वो सेवन करके, और कृत भोजनार्थम तद्वृत्ति इत्यर्थ मतलब फिर कोई भोजन नहीं करता है, वो दूध पी के ही रह रहा है। तो सब पुरुषो मासोपयोगात सुखी निरोगो वर्ष शते द्वैत जीवति। तो ये 1 महीने तक जो सेवन करता है वो 200 साल तक जीता है। वहां हिंदी में तो 300 साल लिखा था। वर्ष शते द्वे, द्वे मतलब 200 साल तक जीता है। तथैक वारमपि कथति गृह्णाति मतलब एक बार ले लिया तो ऐसा कैसे फायदा होगा। तो कीदृश सन किस तरह से फायदा होगा, तथैक वारमपि कथित गृह्णाति अविलिप्तानि स्मृति इंद्रियाणि यस्य सैवम। जो और उसको क्या फायदा होता है, तो स्मृति और इंद्रियों में ताकत ये सब आ जाती है। तो जो मतलब भृंगराज का स्वरस, भृंगराज को घी में भून कर उसके पत्तों को खाता है, और विजय सार से सिद्ध दूध का 1 महीने तक सेवन करता है, दूसरा खाना नहीं खाता, तो उसको रसायन के ये सारे फायदे हो जाते हैं। और अविलुप्ता ने स्मृति मतलब एक बार सुन लिया तो उसको स्मृति में रहेगा, इंद्रियों में इतनी ताकत आ जाती है। चलिए आदरणीय राम जी 176 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। अनेनेव च कल्पेन यस्ते लप्मु पयोजयेत् पढ़िए। अननैव च अनेनैवे च कल्पेन कल्पेन यस्तैलमुपयोजयेत् यस्तैलमुपयोजयेत् ताने वाप्नोति स गुणान् कृष्णकेशस्य जायते। तानेवाप्नोति स तानेव गुणान् वाप्नोति कृष्णकेशश्च स गुणान् जायते। कृष्णकेशश्च जायते। हाँ, इसका हिंदी पढ़ते हैं। नारसिंह तेल, ये पढ़िए इस कल्प से। नारसिंह तेल इस कल्प से भी तेल का उपयोग करता है। यह इन्हीं गुणों को प्राप्त करता है और उसके बाल काले हो जाते हैं। हाँ, तो भृंगराज तेल जो है इसी तरह से जो तेल का उपयोग करता है, उसी का है ना, तो उसके बाल काले हो जाते हैं, इसको नारसिंह तेल भी कहते हैं। और उनको वही गुण की प्राप्ति होती है। टीका पढ़ दीजिए। अनन्य विधाने या अनेनैव भी नानेन सा पुरुष स्ते लमुनो। सर पूरा सही तरह से दिख नहीं रहा। पुरुष तैलम उपयोजयेत। पुरुष तेलम योजेत सा ता नेव पूर्वोक्तान गुणान प्रायोति कृष्ण कश्यश्च संप्रापद्यते। हाँ, तो यहाँ पे तेल का उपयोग जो है वो पीने के लिए, लगाने के लिए, कर्ण पुरण के लिए, नस्य के लिए, बस्ती के लिए, हर तरह से तेल का उपयोग करने के लिए बोला है। और तेल का उपयोग कर रहे हैं तो वही विजय सर का जो सिद्ध दूध है उसका सेवन करना है, दूध पी के ही रहना है। तो उसको भी पूर्व उक्त जो गुण है कि एक बार सुन लिया तो वो याद रहता है, और 200 साल की आयु रहती है, और इंद्रियों में ताकत आती है, ये सब प्राप्त हो जाता है। कृष्ण कच्चे संपदते, बाल जो है वो पूरे काले काले हो जाते हैं। 177 नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय महाजन सर आप पढ़ेंगे प्लीज। हाँ जी, प्रणाम सर, सभी को प्रणाम।
पढ़ता हूँ। उक्तानि शक्यानि फलान्वितानि बोलिए। तानि शक्यानि फलानि वतानि युगन रूपानि रसायनानि युगानुरूपाणि युगानुरूपाणि रसायनानि महानुष्सान्यपि चाप्राणि महानुशस्यान्यपि महासन्नापि चापराणि चाप्राणि प्राप्त्यादि कष्टानि च कीर्तनानि प्राप्त्यादि कष्टानि न प्रहप्यादि कीर्तिनानि। कप्तानि न कीर्तयितानि। हाँ, इसका हिंदी पढ़ेंगे। हाँ जी। ये पढ़ दीजिए। शक्य फल युक्त। शक्य फलयुक्त तथा युग के अनुसार जो रसायन है वे कह दिए गए हैं, और दूसरे जो प्राप्त करने आदि में शक्य हैं तथा महाफल देने वाले हैं वे नहीं कहे हैं। चरक सुश्रुत अनुक्त दिव्य रसायन नहीं कहे। हाँ, जो शक्य रसायन है, शक्य फल युक्त और युग के अनुसार जो रसायन है, शक्य मतलब जो संभव है रसायन, फल युक्त फल देने वाले, और युग के अनुसार जो रसायन है वह कह दिया है। और दूसरे जो प्राप्त आदि गुण में अशक्य हैं, मतलब ऐसे भी रसायन होते हैं जो अशक्य हैं लेकिन हम अभी नहीं बता सकते, और महाफल देने वाले वे नहीं कहे गए हैं। और चरक और सुश्रुतोक्त दिव्य रसायन नहीं कहे गए हैं। यहाँ पे जो सिंपल सिंपल रसायन है, भृंगराज वाला रसायन, सिंपल सिंपल वो बता दिया गया है। चलिए इसकी टीका पढ़ते हैं। ये पढ़िए। रसायन यानी शक्यानि। रसायनानि यानि शक्यानि फलयुक्तानि युगन रूपानि च तानि युक्तानि अप्राणि च शक्यानि यानि महाफलान्यपि तानि न कथ्यन्तानि। उपजाति। हाँ, जो रसायन जो शक्य है, संभव है इजीली लेना, फल युक्त फल देने वाले और युग के अनुरूप है, वो यहाँ पे कह दिया है। तानी युक्तानि कह दिया है। अपराणिक च अशक्यानि, जो जैसे चरक और सुश्रुत का जो रसायन अध्याय है वो उसमें एकदम हाई लेवल के हैं, और वो अशक्य हैं। उसमें बोले हजार हजार साल तक आयु रहती है, वो सब अशक्य है इतना प्राप्त होना और सब कुछ, और कुटी प्रावेशिक वगैरह। तो वो महाफल देने वाले हैं। तानी न कथे तानी वो सब नहीं कहे हैं, और यहाँ पे उपजाति नाम का वृत्त से ये बताया गया है। चलिए 178 नंबर का जो श्लोक है, ये आदरणीय हरिहर सर आप पढ़ेंगे 178। जी सर। पढ़िए। रसायन विधि। रसायन विदित भ्रंशा जाये रन व्याधियो यदि रसायन रसायन विधि विधि जायेरन साजयो व्याधयो हेरेन व्यायधयो यदि यथा स्वम् औषधं तेषां कार्यं भुक्त्वा रसायनम् यथा यथा स्वौषधं तेषां स्वामौषधं कार्यं भुक्त्वा शेषं रसायनम्। कार्य भुक्त्वा रसायन। कितना बढ़िया पढ़ा आपने सर। अभी हम इसका हिंदी पढ़ते हैं 178 का। ये पढ़िए। रसायन से अहित होने पर कर्तव्य। पढ़िए रसायन विधि के। जी सर। शक्य फलयुक्त तथा युग के नहीं, अनुसार उसके नीचे वाला सर 178, रसायन विधि के भ्रंश से। रसायन विधि के भ्रंश से यदि रोग उत्पन्न हो जाए तो रसायन को छोड़कर उनकी यथायोग्य औषध करनी चाहिए। हाँ, रसायन विधि से भ्रंश कोई रोग उत्पन्न हो जाए, मतलब रसायन का सेवन कर रहा है और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा, धातु क्षय हो रहा है और उसको यक्ष्मा हो गया, एक तरफ रसायन खा रहा है एक तरफ से हेतु सेवन हो रहा है, या दही सेवन करके दिन में सो रहा है, तो ऐसे रोग उत्पन्न हो रहा है, सर्दी खांसी जुकाम अग्निमंद। तो रसायन को छोड़कर उसकी यथायुक्त पहले औषधि करना चाहिए, बाद में रसायन का सेवन करें। चलिए इसका टीका पढ़ते हैं। 178 का नीचे वाला पढ़िए। रसायन से विधि भ्रंशात।
जी सर। रसायन विधि प्रसात व्याप्यात यदि रोगा भवेषु ततो रसायन विहाय तेषा यथा योग्य सर्वोपव कार्यम। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि रसायन के विधि के भ्रंश हो गया, व्यापत हो गया, उसका कॉम्प्लिकेशन हो गया, रसायन का विधि पूरा फॉलो नहीं किया। यदि रोगा भवेयु, अगर कोई रोग हो जा रहे हैं, ततो रसायन विधा विहाय, तब फिर रसायन को छोड़ के, तेषाम यथा योग सर्वम औषधम कार्यम, तब यथा योग सभी औषधि जो है, जो व्याधि हो गई है उसकी चिकित्सा, व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा करने के लिए बताया है। चलिए 179 नंबर का श्लोक है, आदरणीय मोनिका मैडम आप पढ़ेंगी प्लीज। प्रणाम सर। सत्यवाद। जी हाँ, सर। प्रणाम मैम। जी सर। सत्यवादीनमक्रोधम् अध्यात्म प्रवीणेन्द्रियम्। बोलिए सब लोग। सत्यवादिनमक्रोधम् सत्यवादिनां अध्यात्म प्रवणेन्द्रियम्। क्रोधमाध्यात्म रसायनम परमेन्द्रियम्। शान्तं सद्तत् विद्यात् नित्यरसायनम्। शान्तं शान्तं सदृतनिरतं स्थिरनिरतं विद्यात् विद्यात् नित्यरसायनम्। नित्यरसायनम्। हाँ, चलिए इसका हिंदी पढ़ते हैं। रसायन विधि नहीं, ये हो गया, सॉरी। 178, 179। इसमें और श्लोक पढ़ना है, 180, 181। तो थोड़ा इसमें शार्प नहीं आ रहा है, ये जो दिख रहा है ना, ये थोड़ा अच्छे अब ये पढ़ दीजिए ना, से इसमें तो क्लियर आ रहा है। 180, दिख रहा है। 181 ये पढ़ दीजिए। गुणेरे भी। गुणैः समुदितः सेवते गुणैः समुदितः सेवते यो रसायनम्। गुणैः समुदितः सेवते यो रसायनम्। रसायनम स निवृत्तात्मा दीर्घायु परमेह च मोदते। सब स निवृत्तात्मा दीर्घायु निवृत्तात्मा परमेह च दीर्घायुः मोदते। परनेत्रेः च मोदते। ये पढ़िए, शास्त्रानुसारिणी। शास्त्रानुसारिणी चर्या चित्तज्ञा पार्श्ववर्तिनः। शास्त्रानुसारिणी शास्त्रानुसारिणी चर्या चर्या चित्तज्ञा चित्तज्ञा पार्श्ववर्तिनः। पार्श्ववर्तिनः। बुद्धिस्खलिता अर्थेषु परिपूर्ण रसायनम्। बुद्धिस्खलिता अर्थेषु परिपूर्ण रसायनम्। बुद्धिर्सकलितार्थेषु परिपूर्णरसायनम्। श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सुन श्रीमद् वाग्भट विरचिताया अष्टांग हृदय संहितायां षष्ठे उत्तरस्थाने रसायन विधिर्नाम एकोनचत्वारिंशो अध्यायः। हाँ, चलिए इसका हम हिंदी वाला पढ़ते हैं। मैं आपको मोनिका मैडम ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका एमडी फाइनल ईयर का सिलेबस है ना, तो वो शशि मैडम को भी पढ़ना है और कंचन मैडम को भी पढ़ना है, आपको भी। तो जो थेरोटिकल पार्ट है, या हम अभी गणपति स्थापना होगी ना 27 या 28 को, उस तारीख से हम लोग वो सेशन करेंगे, जिसमें हम सारे वाद लेंगे, सारे दर्शन लेंगे पूरा डीप में। तो आपको अगर टाइम है ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन हो जाएगा। डेफिनेटली सर, मुझे और बताइएगा उसके सर, बाद मुझे। में स्पेशलिटी ऑफ चक्रपाणी इन आयुर्वेदा, फिर हाँ स्पेशलिटी जी। ऑफ गंगाधर इन आयुर्वेदा, ये सब आपका टॉपिक है। तो वो, जी 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 हाँ, वो बाकी लोग भी सुनेंगे तो उनको भी बहुत मजा आएगा। जी चलिए सर, जी। ये पढ़िए हिंदी वाला। सत्यवादी। सत्यवादी क्रोध रहित आत्मा के चिंतन तथा प्रणव ओंकार में जिसकी इंद्रियां लगी हैं, शांत सद्वृत में लगे हुए पुरुष को नित्य रसायन से ही जानना चाहिए। इन गुणों से युक्त जो पुरुष रसायन का सेवन करता है, वह निवृत्त चित्त पुरुष दीर्घायु होकर यहाँ और दूसरे जन्म में सुखी होता है। शास्त्र के अनुकूल चेष्टाएं, चित्त को जानने वाली पार्श्ववर्ती विषयों से अस्खलित बुद्धि, यह संपूर्ण रसायन है। वक्तव्य: रसायन योग भृंग राजादि चूर्ण, श्री सिंह मोदक, वसंत कुसुमाकर रस, त्रैलोक्य चिंतामणि, बृहत पूर्ण चंद्र रस, महालक्ष्मी विलास, मकर ध्वज रसायन, अमृत सार लोह, गोधूमादिघृत
और अमृत प्राशकृत। इस प्रकार विद्योतनी टीका में उत्तर स्थान का रसायन विधि नामक 39वां अध्याय समाप्त हुआ। हाँ, ये बोल रहे हैं कि रसायन कौन सेवन करना चाहिए, उसके योग्य कौन है। तो जो सत्यवादी हैं, सच बोलने वाले, क्रोध रहित, जिनको क्रोध नहीं आता है, क्योंकि क्रोधात पित्तम, और सारी मानसिक विकृतियां शुरू होती है, तो क्रोध से रहित रहना है। जो आत्मा के चिंतन और प्रणव में लगे हैं, मतलब कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारे जब योनियों को भटकते हुए इंसान, जब भगवान की कृपा होती है तो मनुष्य जीवन मिलता है। और मनुष्य में भी बार बार 4-5 बार ऐसे चांसेस मिलते हैं कि परमात्मा तक वो चले जाएं। तो वो इंसान को सोचना, वो आत्मा के चिंतन है कि हमको कैसे मुक्ति मिले, हम अच्छे कर्म करें, कर्म के बंधनों से मुक्त हों। तो और मनुष्य जन्म जो होता है ना, वो भी एक, जैसे पिछले जन्म में कुछ चीज रह गया, तो इस जन्म में फिर मिलेगा, मनुष्य जन्म फिर मिलेगा। तो अगर इंसान आगे बढ़ते जा रहे हैं तो परमात्मा तक वो मिल जाएगा। तो यही चिंतन करना है। और प्रणव, प्रणव मतलब ओम के, ओंकार में कि ओम कौन है। मतलब जैसे बोलते हैं कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत दर्शन का पहला प्रश्न है कि ब्रह्म की जिज्ञासा, कि कौन है ईश्वर। तो ऐसे ओंकार में जिसकी इंद्रियां लगी हैं, शांत और सद्वृत्त में लगे हुए पुरुष को नित्य रसायन सेवन करना चाहिए। इन्हीं के लिए वो रसायन का है फायदा, कि मनुष्य जीवन अच्छा हो। हम अच्छा रसायन का सेवन करेंगे तो हम मुक्ति के लिए, जो है मोक्ष के लिए हम लोग काम करेंगे। इन गुणों से युक्त जो पुरुष रसायन का सेवन करता है वो निवृत्त चित्त हो जाता है। मतलब बाकी मोह माया में वो नहीं रहता है, उसकी चित्त निवृत्त हो जाती है। और पुरुष दीर्घायु होकर यहाँ और दूसरे जन्म में सुखी होता है। शास्त्र के अनुकूल चेष्टाएं, चित्त को जानने वाले पार्श्ववर्ती, शास्त्रों में जैसा बोला है कि अच्छा काम करना चाहिए। अभी कल आज तक में दिखा रहे थे, आज तक नहीं, एबीपी न्यूज में दिखा रहे थे कि जो स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी है ना, वो थोड़ा बड़बोलापन से कुछ गलत गलत बोल रहे हैं कि लोग लिव इन रिलेशन में रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो संतानें कमजोर होती हैं। तो जो टीवी वाले हैं ना, रिपोर्टर्स, वो बैंड बजा रहे थे और कुतर्क दे रहे थे कि लिव इन में तो रहना, उनको क्या अधिकार है बोलने का। और ये शुक्र का क्षय, मतलब ब्रह्मचर्य न पालन करने से बच्चे अंधे होते हैं, ये क्या साइंटिफिक है। मतलब तो शास्त्रों में जो बोला है कि व्यभिचार न किया जाए, एक पत्नी के साथ तो शास्त्र के, अभी क्या है, कुतर्क करने वाले कुतर्क करते रहे। और जो वो महाराज हैं अनिरुद्धाचार्य, उनकी भी बोली जो है वो अनुकूल नहीं है। वो एकदम गलत गलत बोल रहे हैं कि सब लोग ऐसे कर रहे हैं, सब, मतलब बोलने का भी तरीका होता है। वैसे चेष्टाएं भी हो, और चित्त को जानने वाले पार्श्ववर्ती, विषयों में अस्खलित बुद्धि, विषयों में ज्यादा बुद्धि न रहे, यह संपूर्ण रसायन है। मतलब माइंड से भी अच्छा होना चाहिए, चेष्टा, वाणी, मन, कर्म, वचन, ये सब अच्छा होना चाहिए। अभी जैसे स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने समाज में किसी स्त्री का अपमान नहीं किया, उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने अच्छे ज्ञान की बात दी। अगर आप किसी का इज्जत निकालेंगे और ज्ञान देंगे तो वो भी तो शास्त्र नहीं अलाउ करता है। तो अनिरुद्धाचार्य जी जो बोल रहे हैं लेकिन कठोर वचन बोल रहे हैं, और जो टीवी वाले बैंड बजा रहे हैं वो कुतर्क दे रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप तो रहना चाहिए, ये है वो है, ऐसे टीवी में दिखा रहे हैं सब। तो मतलब हमारा शास्त्र जो बोल रहा है, यहाँ पे किसी की बुराई की गई है क्या, यहाँ पे अपना काम किया गया है कि ऐसा करने से ये फायदा होता है। अब जिसको एक्सेप्ट करना है वो करे, नहीं एक्सेप्ट करना है मत करे, छोड़ दे। वक्तव्य में बोल रहे हैं रसायन योग, भृंग राजादि चूर्ण, श्री सिंह मोदक, वसंत कुसुमाकर रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, बृहद पूर्ण चंद्रोदय रस, चंद्र रस, महालक्ष्मी विलास रस, मकर ध्वज रसायन, अमृत सारलौह, गोधुमादिकृत और अमृत प्राशकृत, ये सब रसायन के योग है। तो इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज, 1 मिनट मैं लेके आ रहा हूँ। 3 श्लोक का पढ़ना है, 179, 180, 181। ये पढ़िए, सत्य भाषण। तो इसके ऊपर वाला बन यहाँ से पढ़ना है ना, या वो हो गया सत्य भाषण, 179। हाँ, सत्य भाषण। सत्य भाषण तथा क्रोध रहित तथा तथा यात्म यात्म प्रवणानि। प्रणानि योग प्रवणानि इंद्रियाणि यस्य तथा क्षम युक्त तथा सद सदृत निरत स्थितम एव भूत नरम नित्य रसायनम जानीयात। हाँ, जो सत्य बोलने वाले, क्रोध रहित, जो मतलब जो भी है रसायन का सेवन कर, उनको क्रोध नहीं आना चाहिए।
अगर क्रोध में इंसान गलत शब्द बोल देता है, गलत सोचता है, दूसरों को नीचा दिखाता है, तो जो अभी के जो ऋषि लोग जो है, मतलब जो अनिरुद्धाचार्य जी का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उनको क्रोध आ रहा है तो समाज में वो गलत गलत चीज बोल रहे हैं। क्रोध रहित रहना है, सच बोलने वाले हो। और बाकी समाज सोचेगा ना क्या सही है क्या गलत है, खुद की बुद्धि है ना। आप किसी का इंसल्ट मत करिए ऐसे शब्द बोल के। और आत्म प्रवणानी, अपने आत्मा का उसको रहे कि हमें आगे क्या करना है, कैसे हम क्यों आए हैं। योग प्रवणानी, योग में वो रहे। और इंद्रियाणी यस्यत, इंद्रिय उसके जो है शम युक्त रहे, मतलब उस इंद्रियों में कोई विकार नहीं है। तथा सद वृत्ति निरत, मतलब उसकी जो अच्छा सद वृत्ति वो खुद पालन कर रहा है। स्थित मेव भूत, उसका स्थिति जो है मन और शरीर चित्त ये सब स्थित है, एक जगह स्टेबल है, तो वो नित्य रसायन लेने योग्य है, ऐसा जानिए आप। 180 पढ़िए। ए भी सत्य वचन आदि। एभिः सत्य वचनादिभिः गुणैः संयुक्त पुरुषो रसायनं सेवते य स पुरुषो निवृत्तचित्तो दीर्घायुश्च सन्निह मोदते अन्य जन्मनि च। ऐसा जो सत्य वचन आदि से गुण से युक्त रहते हैं और ऐसे पुरुष रसायन का सेवन करते हैं, उनका चित्त निवृत्त है, वो अपने गोल ओरिएंटेशन है कि हमें ये ही करना है, कि हमें आत्मा को शुद्ध करना है, शरीर को दीर्घायु बनाना है, रोग रहित रहना है, हमें बलवान बनना है मन से शरीर से, हमें अच्छा काम करना है। वो दीर्घायु रहते हैं। और इस जन्म में और अन्य जन्मनी च उसमें वो मतलब जो उनको लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाता है। मोदते मतलब वो खुश रहते हैं। ये पढ़िए। चेष्टा शास्त्रानुसारी। चेष्टा शास्त्रानुसारिणी पार्श्व पार्श्ववासिनश्च चित्तविद् अर्थेषु विषयेषु बुद्धि स्खलिता इत्येतत् परिपूर्णरसायनमिति। इति श्री मृगांत दत्त पुत्र श्रीमद् अरुण दत्त विरचिताया अष्टांग हृदय टीकाया सर्वांग सुंदराख्याया षष्ठ उत्तर स्थाने रसायन विधि नाम एकोनचत्वारिंशो अध्याय समाप्त। हाँ, चेष्टा भी शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। और जो पार्श्व में बैठे हैं, मतलब साइड में बैठे हैं, जहां पे सब गलत चीजें वहां नहीं है, वो आराम से बैठ के अपना ध्यान मग्न है। चित्तविद, मतलब माइंड उनका एकदम एकदम स्टेबल है। अर्थेषु विषयेषु बुद्धि स्खलिता अस्खलिता, विषयों में उसकी बुद्धि स्खलित नहीं हो रही है, ऐसे गलत जगह नहीं जा रही है। इत्येतत् परिपूर्ण रसायनम मिति, तो ऐसे रसायन का परिपूर्ण उसको फायदा हो जाता है। इस तरह से अरुंधत जी के पिता का नाम मृगांक दत्त थे, उनके पुत्र श्री अरुंधत जी ने अष्टांग हृदय की टीका सर्वांग सुंदर व्याख्या, जो षष्ठ उत्तर स्थान है उसमें रसायन विधि नाम का 39 एकोनचत्तारिंशो 39 नंबर का जो अध्याय है वो समाप्त हो गया। इस तरह से रसायन का जो सप्तम अंग है वो खत्म हो गया। अष्टांग के सारे इन्होंने बताया, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जराविषाण। अब इसके बाद में वाजीकरण बाकी है, ये अध्याय, ये अष्टांग हृदय का, वो हम कल से करेंगे। चलिए, आदरणीय मोनिका मैडम जी, आप भगवान का प्रेयर कर सकती हैं तो कर दीजिए। जी सर, करते हैं। ओम नमः शिवाय। नमामि शमशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोकारमूलं तुरीयम् गिराव्यानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारसारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्
कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानातुपादारविन्दम् भजन्ति हलोके परे वानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखोघतातप्यमानम् प्रभो पाहि यापं नमामि शम्भो प्रभो पाहि यापं नमामि शम्भो। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। अभी हम थैंक यू मैम। अब हम शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे, और जो टॉपिक पे आज शाम को सेशन होगा वो मैं लिख दूंगा, तो आप लोग पढ़ के आइएगा। थैंक यू। सभी लोग का दिन शुभ हो। धन्यवाद। प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम सर।